जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर्स 2024 और ये हम सीरीज एक स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की। और जितना भी हम कंटेंट ले रहे हैं बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट ले रहे हैं करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। आओ तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक सेकंड का अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है राजस्थान पोखरण के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य की जो जगह थी उसमें स्कूल बना लिए गए और कुछ कंक्रीट से सड़कों का निर्माण कर लिया गया, इसलिए ये चर्चा में रहा। 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो जो पहला देश है वो भारत है। इसमें क्या हुआ कि विदेश से जो प्राप्त प्रवासी कामगारों ने 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 25 मई को ये मनाने की घोषणा की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 11 मई को निम्न में से कौन सा भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो लियोन फ्रांस में स्थित है। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? जो कर्नाटक के जो एक सांसद हैं उनके खिलाफ ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। और कौन जारी करता है? इंटरपोल इसको जारी करता है। और सीबीआई ने इसे गुहार लगाई थी कि इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। जब कोई व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश में भाग जाता है और आपराधिक वो गतिविधियों में लिप्त होता है तो उसको पकड़ने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि में होता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि में इसका स्राव होता है, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और थाइमस जो ग्रंथि होती है वो सीने में पाई जाती है, और पीनियल ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि के पीछे ये पीनियल ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आपके गले के अंदर ये थायराइड ग्रंथि होती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये प्रकाशित की गई है ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और ये किसके लिए होती है? यानी अवैध वन्य जीव व्यापार के लिए होती है। और क्या होती है? जो पेड़ पौधे उनका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है उसके लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। और सबसे ज़्यादा अवैध जो व्यापार वन्य जीव का हुआ है वो सबसे ज़्यादा गैंडे का हुआ है। किसका हुआ? गैंडे का हुआ है। और वनस्पति की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अवैध व्यापार हुआ है देवदार वृक्ष पर हुआ है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि सीमा से जुड़े सड़कें उनका निर्माण करना, उनका रखरखाव करना, इसके लिए ये इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो मणिपुर राज्य ने शुरुआत की है, और इसका मतलब होता है चलता फिरता स्कूल। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने रहने का अनुमान बताया है?
तो इसने जो बताया है वो 6.9 ये जीडीपी 2024 की रहने वाली है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है, जापान ने 6G डिवाइस लॉन्च किया, और 5G जो डिवाइस लॉन्च किया था वो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था। फीफा महिला विश्व कप 2027 का किस देश में आयोजन किया जाएगा? और इसका जो आयोजन किया जाएगा वो ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 में पुरुष फीफा वर्ल्ड कप कनाडा के अंदर खेला जाएगा, और ये आपसे पूछा गया है महिला का कहाँ खेला जाएगा? ब्राज़ील के अंदर 2027 में। पुरुष का कहाँ खेला जाएगा? कनाडा के अंदर 2026 में। चर्चा में रहा किंगमैन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यह क्यों चर्चा में है? ये जो द्वीप है वो ताइवान देश का ये द्वीप है, जिसमें चाइना ने इस पे 3 बार आक्रमण कर दिया है, इसलिए ये द्वीप जो है चर्चा में है। और ये कहाँ पर द्वीप है? प्रशांत महासागर में यह द्वीप है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या रहने वाला है? तो 7.1 ये अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जो जीडीपी भारत की रहने का अनुमान है वो 6.9 था, और जबकि इसके द्वारा जो लगाया गया अनुमान वो 7.1 है। चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य है ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये क्यों चर्चा में है? कि हरियाणा सरकार ने 1000 परिधि वाले क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, इसलिए ये चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो आर्टिकल 21 में इसको माना, और इसमें क्या रखा गया है? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रखने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में इसको रखा है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल होने वाला है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग वाले मामले हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो भारत के अंदर ये मामले हैं, और 3.26% के साथ भारत टॉप स्थान पर ये स्थान है। और डोपिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कनाडा के अंदर इसका मुख्यालय है। 8 अप्रैल को सेना के दक्षिणी तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया। ये आयोजन इसका कहाँ किया गया? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन क्यों किया गया? कि तीनों सेनाओं के सशस्त्र बलों में संयुक्तता एवं एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो जो भारत की जो रैंक है वो 159 रैंक है। इससे पूर्व भारत की जो रैंक थी वो 161 रैंक थी। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो फिलिस्तीनी पत्रकार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से संबंधित है? जो घरेलू हिंसा से जो संबंधित है वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, और इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक अधिकारी संरक्षण की नियुक्ति की जाएगी, यानी प्रत्येक जिले में। और इस अधिनियम में टोटल जो धाराएं हैं वो 8 धाराएं हैं इसमें शामिल। मई 2024 में नौसैनिक जहाज आईएनएस दिल्ली और आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन को
किस सागर में तैनात किया गया है? तो चीन सागर में इसको तैनात किया गया है। चीन सागर में इसको तैनात किया गया है। नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसको उत्तराखंड में शुरू किया गया है और यह भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। और किसके लिए किया गया है? कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए उस पर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।